अबे तू इंसान ही है ना? सोचा था कुर्सी के लिए ही चालाकी करता होगा, लेकिन तू नीच निकला। तू बच्चों की जिंदगी के साथ खेलता है। तेरे साथ पॉलिटिकल बैकग्राउंड होगा, पुलिस का सपोर्ट होगा, तेरे पीछे गुंडे होंगे, ये सोचकर लोग डरते होंगे तुझसे। लेकिन आज से तेरा डरने का टाइम शुरू हो गया, याद रखना। क्या बक रहा है तू? अब सुन, तेरी ग्लास की फैक्ट्री में सिलिकोसिस की वजह से मरने वालों की संख्या पूरी 157 है, और आज मुन्ना की मौत के साथ वो 158 हो चुकी है। स्पिनिंग मिल में हाथ और उंगलियां गंवाने वालों की संख्या मैं तुम्हें बताऊं क्या? अब तक मीडिया को सिर्फ तुम पर शक था, लेकिन अब मेरे पास सबूत भी है। लोगों के सामने तेरा कमीनापन, 1 घंटा 23 मिनट का आउटपुट। जर्नलिस्ट शिवराम कृष्ण की रिसर्च। तुमको चाहिए क्या? बच्चों का फ्यूचर। आज के बाद कोई भी बच्चा तेरी फैक्ट्री में काम नहीं करेगा, और उनकी पढ़ाई के लिए जो भी खर्चा होगा वो सिर्फ और सिर्फ तू भरेगा। अब तू हमसे राजनीति कर रहा है? अभी तक तो मैंने राजनीति करना शुरू भी नहीं किया। अगर शुरू किया तो तू कहीं का नहीं रहेगा रवि यादव। अब मेरी बात ध्यान से सुन। अब तू जिंदगी का मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाला है। अगर मैंने लीगल एक्शन लिया तो चाइल्ड एक्ट के हिसाब से तुम्हें हर बच्चे को 20,000 पेनल्टी देनी पड़ेगी। तुझे अपनी फैक्ट्री बंद करनी होगी, जर्नलिस्ट के केस में तुझे जेल जाना होगा, और इन सबसे ज्यादा मुझे बच्चों का फ्यूचर इंपॉर्टेंट लगता है। तो बोल, उन्हें पढ़ाएगा या फिर तू जेल जाएगा? चॉइस इज योर्स। इतनी सी पेन ड्राइव के लिए इतने सारे पैसे दे दिए भाई। माचिस की तीली भी इतनी ही होती है, लेकिन उसकी गर्मी फसल जला सकती है। हमारे इलेक्शन का टाइम है, उसी तीली की गर्मी की तरह। वो चाहे कितने बच्चों को भी पढ़ा ले, उसे केवल उसके ही घर के वोट मिलेंगे। इलेक्शन होते ही और उसके हारते ही बच्चों को दोबारा फैक्ट्री पर आना ही होगा। अब ज्यादा से ज्यादा 4 दिन पढ़ाएंगे सर, उसके बाद हमें ये चाहिए वो चाहिए कहकर हमारे सर पे बैठेंगे। हम सब जानते हैं सर। पढ़ लेंगे लेकिन नौकरी कौन देगा? पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए या सैलरी के लिए नहीं होती, जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए होती है। एक लड़की ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, बच्चों को जायदाद दोगे तो खर्च होने तक जिंदा रहेंगे, पढ़ाओगे तो हमेशा जीते रहेंगे। बात तो सच है बेटा, ये हमारे अच्छे के लिए सोच रहे हैं। काहे का अच्छा? बिना किसी पढ़ाई के मेरा बेटा हर महीने 2000 कमा लेता है। इनकी बात मानकर अगर उसे स्कूल भेज देंगे तो वो पैसा कहाँ से आएगा? कौन देगा? मैं दूंगा। तुम्हारे बच्चे काम पर जाते हैं तो कितना कमाते हैं, उतना ही मैं स्कूल जाने पर दूंगा। मेरा बेटा इसी उम्र में कमा रहा है, ये सोचकर फर्क महसूस मत करो। कल वो जब बड़ा होगा तो सोचेगा कि मेरे बाप की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई। बेकार ही वो आपके लिए नाराज हो जाएगा, तब अफसोस करोगे। जब बच्चे पैदा होते हैं तब हमें माँ बाप का बस नाम मिलता है, लेकिन जब हम उन्हें किसी लायक बनाते हैं तब माँ बाप की जीत होती है। अगर अनाथ बच्चे ऐसा खतरनाक काम करते हैं तो ये उनकी बदनसीबी है। माँ बाप खुद ऐसे काम के लिए भेज रहे हो तो वो तो सरासर पाप है। साहब, भले ही हम एक वक्त क्यों न खाए, लेकिन हम अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजेंगे। वो हमारे ही बच्चे हैं, हम उनका भविष्य खराब नहीं करेंगे। हमें कोई पैसा नहीं चाहिए सर, उसे स्कूल में खर्च कीजिए। 1 या 2 नहीं सर, उसकी फैक्ट्री में कुल मिलाकर 3000 बच्चे हैं। हम सबको पढ़ाएंगे। क्या बोल रहे हो सर? इलेक्शन सर पर है, फिर प्रचार कैसे करेंगे? एमएलए बनने से ज्यादा बच्चों को पढ़ाकर उनकी जिंदगी संवारना और भी अच्छा होता है। हम पढ़ाएंगे, सबको पढ़ाएंगे हम। भैया, अब तो मुझे लगता है कि तुम ऑलरेडी एमएलए बन चुके हो। अब तुम जल्दी से शादी कर लो, और मुझे गहने दिलाना मत भूलना तुम। ठीक है, और मेरी पसंद की चीजें भी, समझा? हाँ ठीक है, रखता हूँ जीजू, बाय।
कल्याण बाबू, चल उतरो, कल्याण बाबू। चार दिन बाद इलेक्शन है और उसके ऊपर हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है। जीतोगे तो मिलकर जीने के लिए जिंदगी मिलेगी, वरना जीने के लिए बस यादें ही बचेंगी। इतने लोगों का आशीर्वाद है उस पर, उसे कुछ नहीं होगा। बाय इलेक्शन जब नजदीक है उसी समय कल्याण पर अटैक हुआ और इसका शक सीधा रवि यादव पर जा रहा है। अगर सच जानना है तो हमें सर्जरी कंप्लीट होने तक वेट करना होगा। ही सेफ। उन्हें अभी रूम में शिफ्ट किया है, 10 मिनट के बाद आप उनसे मिल सकते हैं। थैंक यू। इट्स ओके। सबूतों को पैसे देकर भले ही दबा दिया था, लेकिन लोग तो हम पर ही शक कर रहे हैं। अब तू अगर सच बोल देगा तो इलेक्शन से पहले ही हमारा चैप्टर क्लोज। दरअसल तुमको नहीं मारना चाहिए था, लोगों में तुम्हारी इमेज को मारना चाहिए था। उस दिन हमने राजीनामा देकर एक गलती कर दी, बच्चों को पढ़ाएगा बोला तो पैसा देकर दूसरी गलती कर दी। 6000 ही वोट मिलेंगे सोचा था, लेकिन तुमने तो 60 साल का इतिहास ही हिला डाला। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन लाइफ लाइन एक ही होती है। अब उन सब बच्चों की लाइफ लाइन हमारे हाथों में है। जब बच्चों से हम काम करवाता हूं तो उनके माँ बाप से कागज पर अंगूठा लगवा लेता हूं। अगर कोई मुंह खोलता है तो कर्जे में डुबाकर उसे मरवा डालता हूं। जो कह रहा हूं वैसा नहीं किया तो उन कागजों के सहारे सभी के घर और जमीन उनसे छीन लूंगा। अगर उससे भी हमरा पूरा पैसा नहीं मिला तो हम जेल भिजवा देंगे। जिन बच्चों के लिए इतना मेहनत कर रहे हो बाबू, वो सड़क पे आ जाएंगे। अगर ऐसा कुछ ना हो चाहते हो तो लोगों के बीच जो तुम्हारी अच्छी इमेज है उसको तुम खुद तोड़ोगे। और सुन, लाइफ का इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हो। एमएलए की कुर्सी और इंदु से शादी और 3000 बच्चों का भविष्य त्यागना होगा। महान लक्षणों वाला आदमी, कोई चॉइस नहीं है तुम्हारे पास। पब्लिक समझती है कि रवि यादव ने ही आप पर हमला करवाया है, इस बारे में कुछ कहेंगे? क्या आप हमें बता सकते हैं सर, आप पर अटैक किसने किया? मुझ पर जो अटैक हुआ उसमें रवि यादव का कोई हाथ नहीं है। बैंगलोर में मेरा पुराना दुश्मन है, उसने ही मुझ पर हमला करवाया था। मैं आप लोगों का उद्धार करने या आपकी जिंदगी संवारने के लिए नहीं आया था। ये सब मैं कर रहा हूं अपने प्यार के लिए, सिर्फ अपने प्यार को जीतने के लिए और अपने स्वार्थ के लिए। मैंने इतने बुरे काम किए, न जाने कितने झूठ बोले, अच्छा बनने का आपके सामने नाटक किया। हमारे गांव के बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हो, ये तो अच्छा काम है ना। मेरे जैसा 4 अच्छी बात बोल दे तो उसे अच्छा आदमी समझना आपकी बेवकूफी है। स्कूल शुरू करने से आपके बच्चों को पढ़ाई मिलेगी या नहीं मिलेगी मुझे नहीं पता, लेकिन चैरिटी से मुझे बहुत पैसे मिले हैं। ये क्या सर, आपको पता आप क्या बोल रहे हैं? मौत को करीब से देखने वाला कभी झूठ नहीं बोलता। मैं सच कह रहा हूं, मुझे एमएलए बनने का कोई हक नहीं है। भगवान के लिए मुझे वोट मत कीजिए।
आखिरी बार एक बात बोलता हूं, मैंने आपके विश्वास से खेला है, इसलिए मुझे माफ कर दीजिएगा। ये क्या किया आपने? बच्चों के भविष्य के लिए जान से ज्यादा प्यार करने वाली लड़की को ही छोड़ दिया, अपने ऊपर ही इल्जाम लगा लिए। सर, आपके जैसा एमएलए इन गांव वालों को फिर कभी नहीं मिलेगा। पहले राउंड में रवि यादव को 2260 वोट मिले हैं। दूसरा राउंड खत्म होते ही 7330 वोट पा चुके रवि यादव खुश हैं। विपक्ष की तरफ से कितने भी लोग क्यों ना आ जाएं, वीरभद्रपुर रवि यादव का गढ़ है, ये बात फिर से साबित हो चुकी है। छठे राउंड के बाद 340 वोटों से आगे चल रहे हैं कल्याण। आठवें राउंड के खत्म होने के बाद 12,000 की मेजॉरिटी से आगे चल रहे हैं कल्याण। चलो, सारी मशीनें तोड़ देते हैं। सर, आपके आदमी काउंटिंग को बीच में बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे तो हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। हम खुद आ रहे हैं, तो रोकेगा क्या? रोकेगा क्या? इन सभी को अरेस्ट कर। यस सर। सर, ये रवि यादव के नाम पर कंप्लेंट्स है और इसमें है उसके बुरे कर्मों के सबूत। ब्रेकिंग न्यूज, कल्याण अपने विपक्षी रवि यादव से 25,000 वोटों से जीत चुके हैं। शाबाश, कर दिखाया इसने।
जीत अपने लोगों की बातों में नहीं होती, हारने वालों की आंखों में देखनी चाहिए। एमएलए कल्याण, 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 एमएलए कल्याण। आप ऐसे क्या सोच रहे हैं सर? वोट ना देने के लिए जब आपने खुद बोला तब भी आप कैसे जीते, यही ना? मौत को नजदीक से देखने वाला कभी झूठ नहीं बोलता बोले थे आप। आपको हमने नजदीक से देखा है, सच नहीं जान सकते क्या? हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हो तो क्या हम आपको जिता नहीं सकते? इतने दिनों तक इनके पास डर और कमजोरी थी, आपके आने के बाद इनको भरोसा हुआ कि कोई तो हमारा है, फिर आपको कैसे छोड़ते सर? अगर प्यार सच्चा हो तो सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। कांग्रेट्स। मुझे तो पावर वाला दामाद चाहिए था। पावर मतलब कोई ऐसा जिससे बहुत सारे लोग डरे, पर लाखों के प्यार को मैं नहीं समझा। आओ, आओ। हाल ही में हुए बाई इलेक्शन में नए एमएलए कल्याण ने अपनी कुर्सी संभाली। वो एमएलए बन गया। नमस्ते सर। तुम? मैं जिंगा बाबू सर। ओह। बीए मैकेनिकल, एमए इलेक्ट्रिकल, एमआई केमिकल, डीबीएम, डीपीएम, डीएमएम, पीजीडीसीए, टैली, फोकस, ऑटो। हाँ, बस तुम मेरे पीए के पीए बनने के लायक हो, ठीक है ना? पीए का पीए। गुड मॉर्निंग कल्याणी मैडम। गुड मॉर्निंग। कल्याणी मैडम, एक बार मेरे घर चलो तो। एक चपरासी की इतनी औकात जो मुझे घर चलने को बोलता है। आउट। अगर आपकी पोजीशन खराब हो जाए तो आदमी घर में कुत्ता बन जाता है। नागेश्वर जी, हाँ। आपको एमएलए दामाद चाहिए था ना? अब 2 एमएलए मिले हैं। 2 एमएलए? परेशान मत होइए, एक एमएलए हाँ। और दूसरा महान लक्षणों वाला आदमी।